ओके हाँ, देखो इस जीनोमिक्स को पढ़ने से पहले आपको पहले क्या करना है, जीनोम समझना है। क्या समझना है? जीनोम समझना है। और इस जीनोम को समझने से पहले आपको जीन को समझना है। देखो कितना फैक्ट है ना। पहले क्या समझना पड़ेगा? जीन क्या है वो समझना पड़ेगा, उसके बाद जीनोम क्या है वो समझना पड़ेगा। तब आप दोनों ने इसको समझ लिया तो आप क्या समझोगे? जीनोमिक्स समझोगे। क्या समझोगे? जीनोमिक्स समझोगे। तो देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ जीन की। आपके इसमें नहीं दिया है लेकिन आपको समझ में नहीं आ जाएगा, तो इसलिए मैं आपको बेसिक से ले रहा हूँ। देखो जीन, एक जीन क्या होता है हमको पता है। हमारा डीएनए है, हमारा डीएनए है। तो डीएनए में हमारे क्या है, न्यूक्लियोटाइड भी बहुत सारे प्रेजेंट। क्या है? न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियोटाइड को हम क्या बोलते हैं? यानी कि हमारे अगर डीएनए, तो डीएनए में कौन सी न्यूक्लियोटाइड है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन हमारे क्या है? प्रेजेंट है। तो ये डीएनए क्या करते हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? कैरी करते हैं। जैसे हमने बोला था प्रोटीन सिंथेसिस से क्या करेंगे, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, यानी कि अमीनो एसिड से प्रोटीन जो होते हैं ये क्या करते हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। अगर मान लो मैंने यहां से इतना मैंने एक पार्ट ले लिया किसका? डीएनए का मटेरियल का, डीएनए का मैंने यहां से इतना पार्ट ले लिया। तो ये मुझे बताओ ये हमारा पूरा डीएनए हो गया या शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए हो गया? पूरा शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। देखो शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। हमारा डीएनए इतना था ना, मैंने छोटा सा पार्ट ले लिया डीएनए का, तो कैसे हो गया? शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए हो गया, हमारा पूरा डीएनए हो गया? नहीं, शॉर्ट हो गया। शॉर्ट हो गया। तो देखो जीन्स मीन्स क्या होता है? जीन्स मीन्स क्या होता है? डीएनए का शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या होते हैं? शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी कि हमारा डीएनए इतना बड़ा है, हमको पता भी नहीं कितना बड़ा है, तो उससे मैंने छोटा क्या कर लिया, एक पार्ट ले लिया, उसको हम क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। जीन क्लियर हो गया? जीन किसको बोलेंगे? इट इज अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जिसको हम क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। क्लियर क्लियर है जीन? हाँ सर। हाँ सर। जीन समझ में आ गया सभी को? अब देखो अब हम किसकी तरफ चलते हैं? जीनोम। किसकी तरफ चलते हैं? जीनोम। जीनोम क्या होता है? जीनोम क्या होता है? ऐसे ही बहुत सारे सेगमेंट ऑफ डीएनए, बहुत सारे सेगमेंट ऑफ डीएनए को क्या करेंगे? हम कंबाइन करेंगे। क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? सेट ऑफ जीन। क्या बोलेंगे? सेट ऑफ जीन, यानी कि छोटे छोटे सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे, उसका सेट बनाएंगे, तभी जाके हमारा क्या बनेगा? जीनोम। जीनोम नथिंग बट हमारा क्या होता है? डीएनए। क्लियर? हाँ सर। क्लियर? यस। क्या बोला मैंने? देखो जीन को क्या बोला था? छोटा सा एक टुकड़ा, छोटा सा एक पीस, जिसको हम डीएनए का छोटा सा एक पीस, उसको हमने क्या बोला था? जीन बोला था। और ऐसे ही बहुत सारे जीन को हम क्या करेंगे? इक्वली अरेंज करेंगे, एक उसका सेट बनाएंगे, यानी कि ग्रुप बनाएंगे, तो उससे हमारा क्या बनेगा? जीनोम बनेगा। तो जीनोम नथिंग बट हमारा क्या होता है? डीएनए। क्लियर? जीनोम हाँ सर। सभी का? गर्ल्स? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। जीन हो गया, जीनोम हो गया। तो हमको अभी क्या पढ़ना है? जीनोमिक्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जीनोमिक्स। तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। जहां पर जीनोमिक्स एक क्या है? ब्रांच है। क्या है? ब्रांच है। जहां पर स्टडी की जाती है जीनोम। किसकी? जीनोमिक्स। इट इज अ ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की एक ब्रांच है जहां पर क्या की जाती है? पूरे जीनोम की स्टडी की जाती है। जीनोम भी हमारा क्या होता है? तो डीएनए। क्या होता है? डीएनए होता है। तो देखो इट इज अ ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स। जीनोमिक्स मीन्स क्या होता है? इट इज अ ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स जहां पर क्या की जाती है? डीएनए की स्टडी की जाती है। तो स्टडी की कैसे की जाती है? इट इज अ टू टाइप की स्टडी की जाती है। क्या की जाती है? टू टाइप की स्टडी। तो एक को बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीनोमी। आपको लिखना नहीं है, मैं आपको नोट्स अच्छे से भेज दूंगा, अच्छे वाले नोट्स मेरे पास। स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स, जीनोमिक्स एंड फंक्शनल जीनोमिक्स। जीनोमिक्स
क्या है? स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स एंड फंक्शनल जीनोमिक्स। तो स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में किसकी स्टडी की जाती है? जैसे एनालिसिस ऑफ डीएनए, एनालिसिस ऑफ डीएनए एंड बोल सकते हैं डीएनए सीक्वेंसी, डीएनए सीक्वेंसी एंड डीएनए क्या बोल सकते हैं? डीएनए मैपिंग, डीएनए मैपिंग, इसकी एनालिसिस स्टडी। अब ये क्या है? ये एनालिसिस ऑफ डीएनए, यानी कि हमको पता है, हम बाद में बोलेंगे उसके बारे में, आपको समझ में आ जाएगा। डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होता है? अगर एक सीक्वेंस है डीएनए के ऊपर, तो हर एक इंसान में सीक्वेंस वही होता है क्या, उसकी स्टडी। डीएनए मैपिंग, अगर मैंने यहाँ पर हमारा डीएनए एक राउंड ऐसे देता है, हमने बोला था एक राउंड अगर देता है, तो एक राउंड में कितने सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं? बेस पेयरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस पेयरिंग बोलते हैं। तो एक रोटेशन में कितने बेस पेयर होते हैं, तो उसके तरह जो मैपिंग यानी कि डीएनए का मैपिंग की जाता है वो किसके प्रेजेंस में किया जाता है? बेस पेयरिंग का हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था। तो ये जो सिचुएशन होती है ना, उसकी जो स्टडी की जाती है ना, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स बोलते हैं। और एक फंक्शनल जीनोमिक्स क्या होता है? तो ये जो स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स की जो फंक्शंस होते हैं, जिसकी स्टडी जहां पर करते हैं, उसको फंक्शनल जीनोमिक्स बोलते हैं। समझ में आया? समझ में आया ये वाला? हाँ सर। स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स क्या होता है? जैसे डीएनए सीक्वेंसिंग, डीएनए मैपिंग, जो चीजें होती है ना, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो जिसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शनल जीनोमिक्स बोलेंगे। क्लियर? इतना हो गया हमारा जीनोमिक्स क्लियर? हाँ सर। यस, सभी क्लियर हो गए तीनों भी टर्म? हाँ सर। हाँ। चलो, उसके बाद इतना ही है, कुछ भी नहीं, उसमें मैं आपको नोट्स दे दूंगा, डोंट वरी, मैं सेंड कर दूंगा। उसके बाद है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्या है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है? ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है? देखो, देखो, उतना जीनोमिक्स उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उतना एग्जाम यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? इम्पोर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा जो ये है ना, 2 से 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है डीएनए फिंगरप्रिंट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमारा जो टाइम था ना 12th का, तो उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं था। तो ये हमने कब पढ़ा था? बीएससी एंड एमएससी में पढ़ा था। तो आपको डायरेक्टली इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अभी भी दिया है, अब भी दिया है। हमारे टाइम में क्या था? पीसीआर, जैसे हम कोरोना की टेस्ट करते जिसको आरटी पीसीआर टेस्ट बोलते हैं, तो वो वाली सिचुएशन थी ना हमारे टाइम में थी। तो आपको ये वाला डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। किसकी? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो देखो, इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को बोलते हैं एचजीपी। क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? एचजीपी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्या बोलते हैं? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो देखो, इसकी जो ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश किया गया था, किसमें? पूरे बहुत सारी ऐसी कंट्री थी, 7 से 8 कंट्री थी, उनका कॉम्बिनेशन, यूनियन बना के अगर कोई भी चीज अगर हमको स्टार्ट करना है, तो अकेला पर्सन नहीं कर सकता, क्योंकि उसको क्या करना है? वर्कर्स की भी जरूरत होती है, वर्कर की भी जरूरत होती है, क्योंकि अकेला आदमी कहाँ का जाएगा बेचारा। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? कंट्री से क्या कर दिया? पैचअप कर लिया और एक इंटरनेशनल यूनियन फॉर्म कर दिया, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और कौन से है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। देखो, इसकी मैंने आपको नोट्स दिए है ना, अगर आप वही नोट्स को अगर फॉलो करते हो, तो आपको आउट ऑफ में से आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अगर क्वेश्चन आता है। तो चलो, इसके उतना डीपली नहीं पढ़ेंगे, उसको क्विक पढ़ेंगे। हमको क्या जानना है? सिर्फ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता है क्या, ये ही जानना है। तो चलो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है? हमको पता है, हमारे सेल है, हमारे हमारी जो बॉडी है किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई। किससे बनी हुई है? सेल से। तो एक सेल, यानी कि जब सेल का सेट या ग्रुप फॉर्म होगा, तो हमारी क्या बनता है? टिश्यू बनता है। क्या बनता है? टिश्यू बनता है। हमारी बॉडी सेल से बनी हुई थी, इट इज मेड अप ऑफ सेल, लेकिन जब सेल कंबाइन होंगे तो हमारी बॉडी क्या बनती है? उसका टिश्यू में कन्वर्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? टिश्यू में कन्वर्शन। उसके बाद टिश्यू का कन्वर्शन, जब टिश्यू एक साथ आ जाएंगे तो क्या बनेंगे? ऑर्गन्स बनेंगे, और ऑर्गन्स कंबाइन आ जाएंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, हमको पता है। तो मुझे बता, हमारे बॉडी में ऐसे कितने सारे सेल होंगे? हम कैसे? मल्टी सेलुलर है। क्या है? मल्टी सेलुलर। इसीलिए तो हम अपने आप को या किसी को हम इजीली देख सकते हैं उसको। तो मुझे बता, क्या हमारे बॉडी में सिर्फ एक ही क्या हमारा डीएनए होगा? क्या एक ही डीएनए होगा? क्या नहीं। नहीं।
नहीं, क्योंकि हमको पता है हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, हर एक सेल के पास क्या है, डीएनए। क्या है, हर एक सेल के पास क्या है, हमारा डीएनए प्रेजेंट है। ये तो मान लिया आपने। देखो हमारी बॉडी सिंगल सेल है क्या, नहीं है, क्योंकि हम मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर तो हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स है। क्या है, बहुत सारे सेल्स है। अगर मैं यहाँ से ऐसा मेरे चमड़ी भी अगर निकाल दूं ना, तो इसमें बहुत सारे सेल्स है, बहुत सारे सेल्स आ जाएंगे। तो हर एक सेल के पास क्या होता है, अपना अपना डीएनए। क्या होता है, अपना अपना डीएनए होता है। तो अब मुझे बता, हमारे बॉडी में ऐसे कितने क्रोमोसोम्स होते हैं रे? 64 46 कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स। क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हर एक सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं, हर एक इसमें, हर एक सेल जो होता है, सेल का डीएनए जो होता है, तो 46। तो आप मुझे बता, ये 46 क्रोमोसोम जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं एक सेल में, तो इतने हमारी बॉडी, हमको पता है क्या हमारी बॉडी कितने सेल से बनी हुई होती है? ये पता है क्या हमको? नहीं। नहीं। तो देखो, हमको पता नहीं कि हमारी इस बॉडी कितने सेल से बनी हुई है। इतने सारे क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी के अंदर हर एक सेल में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो हर एक इंसान के अगर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता क्या है, ऐसे हमारे एक ही इंसान है क्या, हम नहीं, बहुत सारे इंसान है, मैं हूँ, आप हो, ऐसे बहुत सारे इंसान है। तो ये अगर डीएनए की बात की जाए ना, हर एक सेल के डीएनए की अगर बात की जाए ना, तो हमारा इंसानों का डीएनए, इंसानों की खास करके मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, तो हमारा हर एक इंसान के साथ पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन, मैं पर्सन टू पर्सन की बात कर रहा हूँ, पर्सन टू पर्सन का हमारा जो डीएनए होता है ना, 99.9% क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, 99.9% हर एक पर्सन का क्या होता है, सेम होता है डीएनए। समझ में आया क्या होता है? तो अगर मैं हूं, अगर शिवम है या महेश है या कल्याणी है या कोमल है, जो भी चीजें होंगी, उनके पास क्या है, अपने सेल है और अपने अपने क्या है, डीएनए। क्या है, सेल के डीएनए है। तो मेरा सेल, मेरा वाला डीएनए, शिवम का डीएनए, कृतिका का डीएनए, या कोई भी आप जो पर्सन हो, उनके डीएनए कितना परसेंट मैच करता है? तो 99.9% मैच करता है। कितना परसेंट मैच करता है? 99.9% मैच करता है। तो देखो हमारा डीएनए, हम अगर परसेंटेज निकालते हैं तो कितने परसेंटेज होता है? 100% का होता है हमारा परसेंटेज। कितने परसेंटेज का होता है? 100% का हमारा परसेंटेज होता है। तो अब मुझे बता, 99.9 चले गए तो कितना परसेंट हमारा बैलेंस रह गया? अरे 0.1%। कितना परसेंट रह गया? 0.1% भाई। क्या रह गया? 0.1% क्या रह गया? हमारा रिमेनिंग रह गया। तो देखो हम, अब हाँ सर आपने बोला कि हम 99% क्या है, हर एक पर्सन क्या है, सेम है, हमारा जो जीनोम होता है या हमारा डीएनए होता है, सेम होता है। तो लेकिन सर, तो हम अगर डीएनए हमारा सेम है, तो हम एक दूसरे के साथ तो, यानी कि हम एक दूसरे के जैसे होने चाहिए थे ना, है कि नहीं? अगर मैं शिवम है, मैं हूँ शिवम है, तो शिवम का भी डीएनए और मेरा भी डीएनए क्या है, 99.9% क्या है, सेम है। तो एक्चुअली जैसे मैं दिख रहा हूँ, तो वैसे शिवम भी दिखना चाहिए था, चाहिए था ना? हाँ। चाहिए था कि नहीं? हाँ। बट हमारे बॉडी में वेरिएशंस लाने के लिए, हमारे बॉडी में वेरिएशंस लाने के लिए हम क्यों डिफर होते हैं एक दूसरे से? हमारा डीएनए तो 99.9% सेम होता है, लेकिन हमारे बॉडी में वेरिएशंस लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो होता है वो 0.1% वाला डीएनए। क्या होता है? 0.1% वाला डीएनए। तो देखो हर एक डीएनए, हर एक सेल होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, 100% डीएनए होता है। 100% डीएनए होता है। तो 100% में से 99.9% क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा सेल का। और हमारे इतने सारे, हम मल्टी सेलुलर है, हम क्या है, मल्टी सेलुलर है, तो हमारे पास बहुत सारे सेल है। तो सभी बहुत सारे सेलों में से हर एक सेल में से 0.1% डीएनए हमारा क्या होता है, डीपर होता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो हाँ सर। देखो और एक बात सुनो। हमारा हमारा हम जो पर्सन है, इंसान है, तो
तो हमारा जो डीएनए होता है 99.9% हर एक व्यक्ति का सेम होता है, हर एक व्यक्ति का सेम होता है, लेकिन हम एक दूसरे की तरह दिखते नहीं। तो क्यों? उसके लिए 0.1 जो रिमेनिंग रह गया है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको ही हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं, क्योंकि हर हर एक सेल का 0.1, दूसरे सेल का 0.1, तीसरे सेल का 0.1, उसमें क्या होता है? डिफरिंग होता है। क्या होता है? डिफरिंग होता है। तो इसी की तो बेसिस पर हम क्या है? इतने डिफरेंट है। इसी के तो बेसिस पर क्या है? हम इतने डिफरेंट है। तो यही जो फंडा था ना, वो किस पे लागू होता है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर लागू होता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर लागू होता है। चलो, ये समझ में आ गया क्या मैंने जो बोला वो? हाँ सर। हाँ सर। हाँ। सभी को, बच्चों सभी को समझ में आ गया क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो देखो, इसीलिए क्या होता है, हम इतने डिफर है क्योंकि हर एक सेल का 0.1% डीएनए क्या होता है? मिसमैच होता है, मिस मैच होता है। तो इसी के बदौलत हम क्या इतने चेंजेस है। तो चलो, अगर बात की जाए ना, आपको मैं समझाने की क्या क्या बोलूं, क्या बोलूं, क्या बोलूं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। तो देखो, ये 0.1 का मतलब क्या होता है? ये 0.1 का मतलब क्या होता है? अगर मान लो मैंने एक सेल लिया, क्या लिया? एक सेल लिया। एक सेल का मैंने क्या निकाला? डीएनए निकाला। क्या निकाला? एक सेल का डीएनए निकाला। डीएनए पे क्या है? हमारे न्यूक्लियोटाइड से। क्या है? न्यूक्लियोटाइड से। हमने बोला था कि ह्यूमन का जीनोम कितना परसेंट सेम रहता है? 99.9%। इतना रहता है, 99.9, सभी इंसानों का सेम रहता है। तो फिर ये 0.1 वाला फंडा क्या है? 0.1 वाला फंडा क्या है? एक सेल है, एक सेल में से मैंने क्या निकाला? जीनोम निकाला। क्या निकाला? जीनोम निकाला। तो मैंने अगर इसमें से अगर कोई अगर ऐसा इतना पार्ट काट लिया, इतना अगर पार्ट काट लिया, तो मुझे क्या मिलेंगे? यहाँ पर मुझे बेस पेयर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? बेस पेयर मिलेंगे। तो ये जो हम इतने डीपर होते हैं ना, इतने डीपर होते हैं, तो क्यों डीपर होते हैं? 20 से 100 बेस पेयर। इतने 20 से लेकर 100 बेस पेयर यहां से। अगर ये मेरा सेल है, माय सेल, और अगर मान लो ये शिवम का सेल, शिवम का सेल है, और शिवम का ये वाला डीएनए, शिवम का ये वाला डीएनए, शिवम का ये वाला डीएनए, उसका भी क्या है? मेरे जैसा ही 99% सेम है। ह्यूमन 99.9% क्या है? सेम है। तो इसका इसका मैंने थोड़ा सा पार्ट ले लिया, और मेरे वाले डीएनए का और शिवम के भी डीएनए का मैंने थोड़ा सा पार्ट ले लिया, और मैंने देखा कितने 20 से 100 बेस पेयर, 20 से पूरे डीएनए में, पूरे जीनोम के 100 से 20 से 100 बेस पेयर क्या होते हैं? मिस मैच होते हैं। कैसे होते हैं? मिस मैच होते हैं। कैसे होते हैं? मिस मैच होते हैं। कितने? हर एक सेल के, हर एक सेल के, हर एक सेल के डीएनए के 20 to 100 बेस पेयर क्या होते हैं? मिस मैच होते हैं। इसी के कारण शिवम अलग दिख रहा है और मैं अलग दिख रहा हूँ। क्लियर अभी? हाँ सर। क्लियर क्या? हाँ सर। हाँ सर। सभी को समझ में आ गया कि हम कैसे क्यों डिफर होते हैं? हमारा डीएनए जो होता है 99.9% क्या होता है? सेम होता है, लेकिन 0.1 ही होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि हम क्या है, एक दूसरे से इतने अलग है। नहीं तो सारे दुनिया में रुपेश सर जैसे ही सब बच्चे पैदा होते होंगे, आप भी रुपेश सर ही कहलाओगे, मेरे जैसे दिखोगे। ऐसे होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि हम इतने डीपर है। तो हर एक सेल का 0.1%, जिसमें कितने न्यूक्लियोटाइड या कितने बेस पेयर आते हैं? 20 से 100 बेस पेयर क्या होते हैं? मिलते जुलते नहीं होते हैं, और बाकी के क्या होते हैं? मिलते जुलते। क्लियर? हाँ सर। हाँ। तो यही तो फंडा होता है सर। ह्यूमन, यही तो फंडा होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर आपको बहुत सारे एक टेबल दिया भी है, टेबल दिया भी है। तो उसमें भी कहा गया था कि जैसे कुछ एनिमल्स लिए है, कुछ फ्लावर्स, सॉरी फ्लावर्स नहीं है, कुछ इंसेक्ट लिए है, जिसमें क्रोमोसोम के बेसिस पर कितने कितने होते हैं। देखो, अगर एक बात की जाए ना, तो ह्यूमन का मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। कहा गया रे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट।
देखो, हाँ, ह्यूमन के क्रोमोसोम का नंबर कितना है? 16 क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। और इसमें जो क्रोमोसोम का जीन नंबर, क्रोमोसोम का जीन इन 46 के क्रोमोसोम का जीन नंबर कितना होता है? 3030, इतना इतना होता है। 33,000 कितने होते हैं? इतने जीन्स होते हैं। कितने होते हैं? इतने जीन्स होते हैं। और इसमें जो इतने जीनों में, यानी कि 46 क्रोमोसोम में इतने जीन्स होते हैं, और इतने जीनों में कितने बेस पेयर होते हैं? तो मुझे बता। 3 बिलियन होते हैं बेस पेयर। देखो, हमारे बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 में कितने जीन्स होते हैं? 33,000 जीन्स होते हैं। और 33,000 में से हमारे बेस पेयर कितने होते हैं? 3 बिलियन। कितने होते हैं? 3 बिलियन। तो ये 3 बिलियन, ये 3 बिलियन से ही पता चल जाता है कि हम इतने क्यों डिफरेंट है। देखो, 3 बिलियन यानी कि बहुत बड़ा आंकड़ा हुआ, बहुत बड़ा वो नंबर हुआ। तो उससे कितना परसेंट? 0.1% हर एक सेल का हम क्या है? डिफरेंट। हमारा हर एक सेल क्या है? डिफरेंट है। तो इसको हम बोलते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नथिंग बट कुछ नहीं है। जो हम इंसान है ना, हम पूरे इंसान है, तो इंसानों में कौन से हमको डिफरेंशिएशन दिखते हैं? डिफरेंशिएशन यानी कि हम क्यों ऐसे डिफरेंट है, तो उसी के बेसिस पर इसको क्या किया गया है? डिफरेंशिएट किया गया है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो मैंने आपको अच्छे से एक नोट्स भी दी है, तो आप उसको प्रिपेयर कर लेना। ओके, उसके कुछ एम भी है, उसके उसके कुछ एम भी है। तो आपको क्या लिखना है? थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन लिखना है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। उसके बाद 5 उसके एम है, क्यों किया गया है, किसके प्रेजेंस पर किया गया है, और थोड़ा सा कुछ आपको एक समझे क्या? हाँ सर सर। एक बार बताओ। सर आप पॉज हुए। सर आप अटक गए। सर आप पॉज हो गए हैं। मेरी आवाज आ रही क्या वे? आप अटक गए थे सर बीच में। आरी आवाज, सर आप अटक गए थे। ओके ओके, कॉल आ रही थी मुझे। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट समझ में आ गया क्या होता है? तो हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। शिवम, क्या फिर से बताऊं? फिर से क्या बताऊं? किसके बारे में डियर? समझ में नहीं आ रहा मुझे। हाँ, नोट्स के बारे में क्या? हाँ, मेरे पास नोट्स है ना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। वहां पर आपको क्या है, कुछ एम्स भी है उसके। कुछ नहीं रे, जनरल जनरली है वो पहले तो थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देना है ह्यूमन जीनोम के बारे में, कि कौन सी ऐसी संगठन थी जिसको, एक संगठन थी, चलो उसको नाम बोल देते हैं मैं, ह्यूगो ह्यूगो ह्यूगो। एक संगठन थी ह्यूगो, इसने क्या कर दिया था? ऑर्गेनाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं? देखो, ह्यूगो को इंटरनेशनल इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेशन इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ह्यूमन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट।
ये जो संघटना थी कौन थी? इंटरनेशनल 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 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये जो संगठन थी उसके कुछ मेंबर्स थे जिसमें हमारा इंडिया भी क्या है इंक्लूड है, जिसमें हमारा इंडिया जैसे यूनाइटेड किंगडम, जापान, क्या है जर्मनी, फ्रांस, चाइना, इंडिया, ये जो संगठन थी ना इसमें क्या है इंक्लूड है। तो इन सभी ने एक इंटरनेशनल लेवल पे एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का इंटरनेशनल स्थापित किया है। और उससे चलते वो क्या करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, यानी कि कोई भी अगर चीजें डिफिकल्टीज आती है तो उसके बारे में वो क्या करेंगे एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे। तो ये उसको नाम से जान लो, ह्यूगो। क्या होता है? ह्यूगो। ऐसे एक संगठन है ह्यूगो नाम की, जो कौन कॉज करते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे इंडिया भी उसका क्या है एक मेंबर है। क्लियर अभी इतना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट समझ में आ गया? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है? यस? हाँ सर। चलो, आपका सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी है डीएनए फिंगरप्रिंट। क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। उसके भी मेरे पास नोट्स है, मैं आपको नोट्स लिख के नहीं दूंगा, मैं आपको डायरेक्ट सेंड कर दूंगा। तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। क्लियर? चालू करो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हाँ सर करो हाँ ओ सर। बाबू, करूँ क्या प्रवचन हाँ रामायण सर। फिंगरप्रिंटिंग सर का? करो ना करो। हाँ देखो, इट इज अ मोस्ट एडवांस टेक्निक। क्या है? मोस्ट एडवांस टेक्निक है। आपने देखा होगा फिंगर प्रिंटिंग, यानी कि जो हमारे थंब होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फिंगर प्रिंटिंग बोलते हैं ना, फिंगर प्रिंटिंग। थंब मशीन देखी होगी, आप स्कैन करते हो। अगर आपका मोबाइल भी सेंसर वाला है तो हम क्या करते हैं? फिंगर का क्रॉसिंग करते हैं, उसको क्या करते हैं? स्कैन करते हैं। क्या करते हैं? स्कैन करते हैं। तो उसको बोलेंगे फिंगर प्रिंटिंग। बट एक डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है? तो देखो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है। अगर मान लो किसी एक सुनसान जगह पर किसी लड़की का रेप हो जाता है, या किसी विक्टिम का मर्डर हो जाता है, किसी लड़की का रेप हो जाता है या किसी विक्टिम का मर्डर हो जाता है, तो अभी क्या है वो यानी कि क्या बोलते हैं उसको, सस्पेक्टेबल है, यानी कि अभी तक पता नहीं चला है। अभी तक पता नहीं चला कि उस लड़की का जो रेप किया है या मर्डर किया है तो वो किसने किया है, वो किसने किया है। तो उस टाइम वक्त अगर गुनेगार का अगर पता लगाना है तो उसमें क्या किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का फार्मूला अप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है? डीएनए फार्मूला अप्लाई किया जाता है। अगर मान लो अगर किसी लड़की का रेप हुआ है तो वहां पर हमको क्या मिलेंगे? एक तो उस जो जो भी कोई पर्सन होता है तो उसके क्या मिलेंगे? कुछ सैंपल्स मिलेंगे, यानी कि अगर मान लो उसने रेप किया है तो उसका सीमन सैंपल भी मिल सकता है। अगर लड़की ने क्या किया है, अगर उसका रेप कर रहा है तो उसको नोचेगी तो उसके जो स्किन का भी हो सकता है टिश्यू उसके नाखून में आ जाएंगे। आप सीआईडी देखते हो ना? सीआईडी में पता है ना हाँ आपको, देखते सैंपल्स हैं। कलेक्ट करते हैं। अगर हो सकता है उसका उस जो पर्सन था उसके बाल भी है तो बाल से भी हम क्या कर सकते हैं? उसकी तलाश कर सकते हैं। तो देखो डीएनए फिंगरप्रिंट आता है। तो अगर मान लो किसी सुनसान जगह पर रेप हुआ है तो वहां से कुछ हमको सामग्री मिली। अगर मान लो कौन सी हो सकते हैं? हेयर हो सकते हैं, स्किन हो सकती है, सीमेन सैंपल हो सकता है, ब्लड सैंपल हो सकता है, ऐसे कोई भी एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारी चीजें अगर मिलती है जो कि हमारे रेनॉल्ड बॉडी सर से ने लिंक रिलेटेड। भेजी सर। सर को बोलो कि सर क्लास ही खत्म होने वाला है करके। बताया। हाँ, तो हेयर सर ने स्किन, हाँ, सीमेन सैंपल, ब्लड सैंपल, तो क्या करेंगे? उठाएंगे कहाँ से? जहां पर वो सुसाइड, मर्डर या जो भी कोई केस है वहां से उठाएंगे। देखो मैंने क्या कर दिया, वहां से सैंपल उठाया। क्या उठाया? सैंपल उठाया। अगर मान लो मैंने यहाँ से ब्लड सैंपल उठाया, यानी क्या उठाया? ब्लड ब्लड सैंपल उठाया। मैंने ब्लड सैंपल उठाया। मैं इस ब्लड सैंपल को क्या करूंगा? इस ब्लड सैंपल में से मैं क्या करूंगा? हमारा जो ब्लड के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। क्या होता है? हमारा बॉडी का अगर कोई भी पार्ट है तो उसमें क्या होता है? हमारा डीएनए होता है। तो मैं क्या करूंगा? डीएनए को एक्सट्रैक्ट करूंगा इन ब्लड सैंपल में से। डीएनए को एक्सट्रैक्ट करूंगा इन ब्लड सैंपल में से। तो सर अभी डीएनए को ब्लड सैंपल में से कैसे? ऐसा धागा थोड़ी ना होता है कि उसको मैंने ऐसे ऐसे पकड़ा और ऐसे निकाल दिया। धागा थोड़ी ना होता है सर, वो तो दिखता ही नहीं। चलो डोंट वरी,
जो ब्लड सैंपल का जो ये किया जाता है, डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना, उसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। आपने सेंट्रीफ्यूगेशन पता है आपको? अगर आप किसी इसमें जाते हो, आपका अगर ब्लड लेते हो तो वहां को आपको सेंट्रीफ्यूगेशन भी किया जाता है टेस्टिंग करते वक्त, पता है आपको? हाँ सर। हाँ सेंट्रीफ्यूगेशन। सर। तो सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होता है, तो जो हमारा डीएनए है उसको क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो देखो, पहले सैंपल कलेक्ट किया, जो भी विक्टिम का सैंपल था, जो भी सुसाइड केस पर हमको मिला था, मैंने ब्लड सैंपल उठाया, तो मैंने क्या कर दिया, उसका डीएनए से सेंट्रीफ्यूगेशन करके क्या कर दिया, मैंने डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर दिया। ये जो मुझे डीएनए मिला, ये जो मुझे डीएनए मिला, तो मुझे क्या करना है, इस डीएनए के बारीक बारीक टुकड़े करने, बारीक बारीक टुकड़े करने हैं। तो इस टुकड़े को मैं क्या सीजर से काटूंगा? क्या लिया मैंने, ब्लेड लिया या सीजर लिया और मैंने काट दिया? ये हमको दिखता है क्या, ऐसे हाथ पे आता है क्या डीएनए? नहीं। क्योंकि कोई धागा है क्या, धागा है क्या? नहीं है। तो देखो, मुझे क्या करना है, इसको काटना है। तो अगर जेनेटिक्स की अगर बात की जाए, या जेनेटिक क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग की अगर बात की जाए ना, अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स, ये हमारे क्या है, मॉलिक्यूल्स है, क्या है, मॉलिक्यूल्स है, तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स को काटना है ना, तो उसमें एंजाइम यूज करते हैं। क्या बोलते हैं? एंजाइम यूज करते हैं, जो कि क्या करते हैं, सीजर लाइक काटने का काम करते हैं। क्या करते हैं? सीजर लाइक काटने का काम करते हैं। तो डीएनए मॉलिक्यूल को काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं। रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं। क्या करते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो देखो, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर रहा हूं। इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं। सीजर्स क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर सीजर यानी कि काटने वाली चीज, हमारी कैंची क्या होती है? कैंची होती है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेंगे, इस डीएनए के मॉलिक्यूल को काटेंगे। क्या करेंगे? डीएनए के मॉलिक्यूल को काटेंगे। तो अब देखो, सैंपल उठाया, सैंपल में से मैंने क्या किया, डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, मुझे डीएनए मिल गया। अब मुझे क्या करना है, इस डीएनए को क्या करना है, कट करना है। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ना, उस डीएनए को प्रॉपर इसमें नहीं काटते, प्रॉपर इसमें नहीं काटते। कुछ छोटे पीस, कुछ बड़े पीस, ऐसे ऐसे, कुछ इतने ऐसे ऐसे छोटे छोटे वेरिएबल इन साइज में काटते हैं उसको, वेरिएबल इन साइज में काटते हैं। एक ही जैसे, यानी कि अगर मुझे इतना बड़ा अगर सैंपल चाहिए तो इतने ही नहीं काटेंगे, उससे छोटे बड़े ऐसे कोई भी। तो इन वेरिएबल शेप में क्या करेंगे, उस डीएनए को काटेंगे। चलो, ये थ्री स्टेप समझ में आ गए? हाँ थ्री सर। स्टेप हाँ समझ सर। में आ गए? सैंपल था, सैंपल उठाया मैंने, सैंपल को मैंने एक्सट्रैक्ट किया, डीएनए का एक्सट्रैक्शन निकाला, किससे? सेंट्रीफ्यूगेशन से। अब क्या करूंगा मैं, उसमें जो सैंपल था उसमें क्या करूंगा मैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को ऐड करूंगा। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, उस डीएनए के मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे या काटेंगे। तो कैसे काटेंगे? इन वेरिएबल शेप में, क्योंकि उसकी छोटे बड़े ऐसे बहुत सारे साइज होती है। तो देखो, इसको हम बोलेंगे फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए, फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए। डीएनए के क्या मिले हमको? फ्रैगमेंट्स मिले। अब इन फ्रैगमेंट्स को इधर का दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा ना? हाँ, देखो, इस वाले स्टेप को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, देखो इधर लेके आ रहा हूँ। इस वाले फ्रैगमेंट्स को अब क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डालते हैं। एक क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फोरोसिस। एक एक मशीन होता है। इस अगर मान लो ये मशीन है, क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की एक मशीन है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, अगारोस जेल डाला जाता है। कौन सा जेल? अगारोस जेल डाला जाता है। कौन सा जेल? अगारोस जेल। यानी कि जैसे हमारा जो स्लरी, यानी कि हम जेल का जो थिकनेस होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं रे, जेली लाइक स्ट्रक्चर। जेली जो होती है ना, उस टाइप का जेल्स होता है। तो देखो, फ्रैगमेंट्स थे, यहाँ पर एक ऐसी वॉल प्रेजेंट होती है, इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, इसमें मशीन के अंदर एक वॉल प्रेजेंट होती है। तो अब देखो, मैंने क्या कर दिया, ये जो फ्रैगमेंट है ना, मैंने यहाँ पर लोड कर दी, फ्रैगमेंट क्या कर दी, इस वॉल के अंदर लोड कर दिए। जैसे आपने सुना होगा, आप देखते हो क्या बोलते हैं उसको, प्रेगनेंसी किट देखी है आपने? प्रेगनेंसी किट, प्रेगनेंसी किट देखी है?
साइंस के स्टूडेंट होना भी शर्माओ मत। प्रेगनेंसी किट देखिए क्या आपने? हाँ सर। नहीं। नहीं देखिए। चलो, प्रेगनेंसी किट हमारी जो ऐसी होती है, अगर मान लो ऐसे मान लो, हाँ, तो देखो यहाँ पर एक ड्रॉप होता है और यहाँ पर आपको छोटी सी एक स्क्रीन दी होती है। आपको जो सैंपल होता है यहाँ पर डालना होता है, यानी कि यूरिन सैंपल। क्या होता है? यूरिन सैंपल डालना होता है। और जब ये यूरिन सैंपल आप डालोगे तो थोड़ी देर बाद 2 से 3 मिनट के बाद आप पर यहाँ पर 2 लाइन दिखाई देती है। अगर आपका केस पॉजिटिव है, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो यहाँ पर 2 लाइन दिखेंगी। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो तो आपको यहाँ पर क्या दिखेंगी? सिर्फ एक ही लाइन दिखेगी। तो देखो, सैंपल तो यहाँ पर डाला था लेकिन यहाँ पर शो हुआ, तो सेम सिचुएशन इसमें देखने को मिलती है। देखो, हम क्या करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, सैंपल मैंने क्या किया, इस वेल में डाल दिया। तो ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है ना, इसके अंदर क्या होते हैं? करंट होते हैं। 2 नोड्स होते हैं, एनोड्स एंड कैथोड, पॉजिटिव करंट, नेगेटिव करंट। हमको पता है, आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, तो पॉजिटिव करंट एंड नेगेटिव करंट। तो हमारा जो डीएनए होता है क्या होता है? निगेटिवली चार्ज होता है। क्या होता है? निगेटिवली चार्ज होता है। तो क्या करेगा? निगेटिवली चार्ज से होकर किसकी तरफ गुजरेगा? पॉजिटिव की तरफ गुजरेगा। किसकी तरफ गुजरेगा? पॉजिटिव की तरफ। तो देखो, अगर यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये जो होता है ना, ये जो हमने सैंपल यहाँ पर डाला था, वो क्या करेगा? आपको बैंड देगा, ऐसे ऐसे बैंड देगा। तो हमको पता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने फ्रैगमेंट्स एक की तरह के किए थे क्या, कि छोटे छोटे बड़े बड़े किए थे? अनवेरिएबल शेप में किए थे ना उसके फ्रैगमेंट। तो यहाँ पर जो हमको मिलते हैं ना बैंड्स, किसके किसके बैंड्स मिलते हैं? डीएनए फ्रैगमेंट के। तो छोटे से लेकर मिडल, ऐसे ऐसे बड़े, ऐसे बड़े। समझ में आया? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या काम होता है? जो हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने जो हमारे क्या काटे थे?